इंडिक्यूब से करते हैं शुरुआत। और बता दूं आपको कि ऑफिस स्पेस लोगों को ऑफिस किराए पे देने का काम करती है, ठीक वैसे जैसे ऑफिस स्पेस थी और अभी अभी स्मार्ट वर्क्स आई, सिमिलरली उसी तरह का कारोबार करने वाली है ये कंपनी। और मैं बता दूं आपको कि रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ अच्छा है कंपनी के लिए? यंग और प्रोफेशनल प्रोमोटर्स हैं, युवा है प्रोमोटर, और साथ ही बहुत ही अच्छी आईआईटी की पढ़ाई किए हुए हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है ग्रोथ का। पिछले 3 साल के जो डेटा है हमारे पास कंपनी के, हाई ऑक्यूपेंसी रेट पर कंपनी काम करती है, 80-85% है। आगे फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद है, क्योंकि पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नई कैपेसिटी नई सीट्स जोड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। दोनों तरह के क्लाइंट इनके पास है, ग्लोबल भी 43-45% ग्लोबल क्लाइंट्स है, बाकी लोकल क्लाइंट्स भी हैं, तो दोनों का मिक्स बहुत बढ़िया रहता है इनके पास में। फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस अभी इन्होंने जो पिछले 3 साल से शुरू किया, उसमें भी ग्रोथ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। एसेट लाइट मॉडल है, खुद खरीदते नहीं प्रॉपर्टी, करार करते हैं, एक साथ 10-15-20 साल के लिए खुद किराए पे ले लेंगे, फिर दूसरों को धीरे धीरे बांटते हैं, तो वो एक अच्छा है कि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, ऐसे देखने में लॉस मेकिंग है, लेकिन ऑपरेशन लेवल पे पिछले 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से लॉस मेकिंग दिखता है, लेकिन ऑपरेशनली प्रॉफिट मेकिंग है। इवन इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट में। नेगेटिव्स क्या है? अब ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा लॉस मेकिंग है, वो नेगेटिव दिखता है, अरे लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो वैसा है नहीं एक्चुअली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ दे तो लॉस मेकिंग नहीं, और जो इसका भी इफेक्ट है वो बाद में आपको पॉजिटिव बढ़ते हुए भी दिखेगा। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज भी अनऑर्गेनाइज भी, लेकिन आजकल सभी बिजनेस में किस में नहीं है। हाँ, एक दो हमारे जैसे छोड़ दो, बाकी तो सब जगह ही है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादातर बिजनेस इनका बैंगलोर से आता है जी। एक ही जगह से ज़्यादा बिजनेस है, तो बस वही। बट अदरवाइज ब्रॉडली अच्छी कंपनी है। और आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखा, मैंने रिस्क टेकिंग इसलिए रखा क्योंकि क्या होता है, 2-3 साल का व्यू नहीं हो तो फिर पैसे लगाने में कभी मार्केट के मूड माहौल के साथ ऊपर नीचे हो जाए तो आपको दुख ना हो, तो लेकिन 2-3 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की रहेगी और पैसा बनेगा आपको। ठीक है, ब्रिगेड होटल्स पे क्या व्यू है सर? ब्रिगेड होटल थोड़ा महंगा है शेयर, मतलब उस हिसाब से आपके पास बेहतर ऑप्शन बहुत है इस स्पेस में। अभी कंपनियां बहुत होगी, आपके होटल में कंपनी की कमी नहीं है। अभी अभी बैंगलोर की एक कंपनी आपके लिस्ट हुई, श्लॉस बैंगलोर, जो कि होटल लीला है, सामी लिस्ट हुआ है, वेंटी हुआ है, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां हैं, लेमन ट्री है, कंपनियां बहुत है, आपके पास कमी नहीं है। सो इसलिए अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद देखिए, अगर आपको अच्छे प्राइस में एंट्री करने का मौका मिलता है तो वहाँ देखिएगा। Kickstart your investments with zero brokerage. Borrow अच्छे हैं। ब्रिगेड ग्रुप की कंपनी है, ब्रिगेड ग्रुप का नाम है, अच्छा नाम है, तो प्रमोटर अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन और एक और अच्छी बात है कि दक्षिण भारत में, स्पेशली कर्नाटक, तेलंगाना, उस एरिया में, केरल वगैरह में इनकी अच्छी पकड़ है। वहाँ उस एरिया में काफ़ी बढ़िया इनकी स्ट्रेंथ है। नेगेटिव साइड पे है कि डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का, और इस आईपीओ के बाद भी डेट खत्म नहीं होगा, डेट बना रहेगा। दो ही मेरिट होटल इनका 44% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, तो कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी है। 63% रेवेन्यू खाली बैंगलोर से आता है, और वैल्यूशन इन्होंने थोड़े से कंपेरेटिवली महंगे रखे हैं, तो थोड़ा सस्ता रखा होता ना तो ठीक रहता था। अब प्राइस मल्टीपल जो दिख रहा है मुझे, अब 125 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब ठीक है, श्लॉस बैंगलोर 315 का मल्टीपल देख लीजिए, बट अदरवाइज इतना महंगा शेले होटल भी आपको महंगा। तो हमारे पास में इंडियन होटल है, एच है दूसरा, तो इतना महंगा शेयर कोई क्यों खरीदेगा, वैसी वाली बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूशन सस्ते रखते तो अच्छा था, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद देखते हैं किस तरह का आ गया एक्शन। ऑलराइट, चलिए, तो इन दोनों आईपीओस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आइए